दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा, सोना, तेल, कोयला, इन सब ने कभी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया। लेकिन अब 21वीं सदी की ताकत कुछ और है, सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स। और अब भारत ने इस फील्ड में बहुत बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट ने प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला इंडिजीनियस 32 बिट यानी 32 बिट चिप लॉन्च किया। इसे उन्होंने कहा डिजिटल डायमंड ऑफ द फ्यूचर। मतलब अब भारत सिर्फ चिप कंज्यूमर नहीं बल्कि चिप प्रोड्यूसर बनने की ओर बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि आज जो नेशन चिप्स बनाता है वही फ्यूचर वर्ल्ड इकोनॉमी चलाएगा। और इसीलिए इंडिया ने 2030 तक ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनने का विजन रखा है। दोस्तों, अब सवाल है, इतना हाइप क्यों है इन चिप्स का? सेमीकंडक्टर वो छोटा सा कंपोनेंट है जो आपके फोन, लैपटॉप, कार, फ्रिज, हॉस्पिटल मशीन्स और यहां तक कि फाइटर जेट्स में भी लगता है। यानी नो चिप्स नो डिजिटल लाइफ। आज दुनिया की चिप सप्लाई चेन ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना के इर्द गिर्द है। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की कमी हो जाती है। कोविड पैंडेमिक के दौरान आपने देखा था, कार कंपनीज प्रोडक्शन रोकने पर मजबूर हो गई थी क्योंकि चिप्स अवेलेबल ही नहीं थे। अब भारत कह रहा है, हम भी इस ग्लोबल रेस में पीछे नहीं रहेंगे। गुजरात और अन्य राज्यों में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट्स बनाने की योजना की जा रही है। इसके लिए 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मिशन पहले ही अनाउंस हो चुका है। जापान और यूएस जैसे देशों के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी डिस्कस हो रही हैं। अगर यह सफल होता है तो भारत सिर्फ लैपटॉप और मोबाइल बनाकर एक्सपोर्ट नहीं करेगा बल्कि उनके लिए कोर चिप भी बनाएगा। यह मूव भारत को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ, बिलियंस ऑफ डॉलर का नया इंडस्ट्री क्रिएट होगा। लाखों हाई स्किल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस के लिए नौकरी बनेगी। चाइना या ताइवान पर निर्भरता कम रहेगी। डिफेंस सिस्टम्स के लिए चिप इंपोर्ट पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह भारत के लिए डिजिटल आत्मनिर्भर की ओर बड़ा कदम है। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता आसान नहीं है। चिप बनाने के लिए क्लीन रूम्स, एडवांस मशीनरी और ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स पानी जैसे रिसोर्सेज चाहिए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसानी से नहीं मिलता क्योंकि यह हर देश के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत तेज है। ताइवान और साउथ कोरिया डेकेड से आगे हैं। तो दोस्तों, भारत का ये चिप रेवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि भविष्य की इकोनॉमी और सिक्योरिटी से जुड़ा है। क्या आप सोचते हैं कि 2030 तक इंडिया चिप्स सुपर पावर बन सकता है या सिर्फ ये एक बड़ा सपना है? दोस्तों, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।